हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो नीबन यूट्यूब चैनल। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स रीडिंग छोटू सा स्प्रेड होगा, मतलब 3 ही कार्ड्स में निकालूंगा। एंड एट द सेम टाइम एंड तक आप वीडियो को देखिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आपके रीडिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे इंट्यूशंस आते हैं तो मैं वो आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। सो हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए हूबहू मैच करेंगे, हो सकता है कि ये किसी और के लिए मैच करेंगे। सो आप इंट्यूटिवली देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी के पास वो इन्फॉर्मेशन रहता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं के फॉलो करके चलते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे अंदर के नॉलेज को इग्नोर करके चलते हैं। सो जो लोग इग्नोर कर रहे हैं उनके लिए ये रीडिंग है, और जो लोग फॉलो करके चल रहे हैं उनके लिए एक वैलिडेशन है। राइट, लेट्स सी। तो सबके लिए एप्लीकेबल है रीडिंग, या पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हैं, एंड सेम जेंडर के लिए ऑब्वियसली देख सकते हैं। तो पहले मैं आपके पार्टनर के एनर्जी को देखूंगा, देन आपकी एनर्जी, एंड देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन एग्जैक्टली, मैं वही देखूंगा। जय माँ काली। मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, और ना ही मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ। तो प्लीज़ माँ काली टैरो नीबन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है अभी। ओह, द कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 9 के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लगाव है आपके पार्टनर का। और नंबर 9 मतलब रेजिलेंस, नंबर 9 मतलब प्रोटेक्शंस, नंबर 9 मतलब डिटैचमेंट, नंबर 9 मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ, नंबर 9 मतलब इंडिविजुअलिटी। सो आई फील कि आपके पार्टनर प्रोटेक्टिव है, केयरिंग है, और आपके पार्टनर को पता है आपके स्ट्रेंथ एंड आपके वीकनेस। इट जस्ट दैट आपके पार्टनर अपने लाइफ में एक सिक्योर स्टेज में है। सो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने काम, अपने फ्यूचरिस्टिक गोल, अपने एम्बिशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आई कैन सी कि इस पर्सन के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, इस पर्सन के अंदर एक जेन्युइन फीलिंग्स है। बट अगर आप आपके पार्टनर के साथ एक नो कांटेक्ट सिचुएशंस पे हो तो उनके अंदर से वो अर्जेस नहीं आ रहे हैं आपको कांटेक्ट करने का, आपको कन्विंस करने का। व्हाई? बिकॉज दे आर सो fulfilled with their own knowledge, with their own way of seeing things। मतलब क्या है कि कुछ लोगों को ना एक एक किसी और पर्सन का वैलिडेशंस के दरकार होता है, इमोशनल सपोर्ट के दरकार होता है। कुछ कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि सामने वाले पर्सन की वो एहसास का ज़रूरत होता है। बट इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन एक ओबीडियंट स्टूडेंट बन के बैठे हैं। वो सिर्फ अपने लाइफ के सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, वो सिर्फ उनको जो ड्यूटीज मिला है वो अपने ड्यूटीज को निभा रहे हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप लोग सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ रह सकते हो। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप लोग एक दोनों ही मैरिड पर्सन हो, या फिर दोनों ही सिंगल पर्सन हो। बट आप दोनों में कोई ऐसा एज सच लवी डवी कमिटमेंट नहीं मिला है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक परमानेंट रिलेशनशिप है, और ऐसा हो सकता है पिछले 9 9 10 साल से ये रिलेशनशिप चल रहा है, 9 मंथ से ये रिलेशनशिप चल रहा है। आई कैन नॉट सी हियर कि आप लोग ऑफिशियल कपल हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रैदर देन ये एक सीक्रेट कनेक्शंस है, या फिर ये लाइक आपके फैमिली को पता नहीं है, या फिर आपके फैमिली को पता है उनकी फैमिली को पता नहीं है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इसमें सब कुछ है, इस कनेक्शंस पे सब कुछ है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको सपोर्ट करते हैं, वो लविंग है, वो जेन्युइन है। बट जो चीज़ की ज़रूरत है वो है सोशल वैलिडेशन, जो चीज़ की ज़रूरत है वो है सोशल लाइक वो आपके बारे में किसी भी पर्सन को बता नहीं रहे। ऐसा मुझे लग रहा है कि सोशल अप्रूवल उनको नहीं चाहिए, या फिर वो एक डिस्क्रीट पर्सन है। ओके, आई ऑल्सो फील कि इस पर्सन की क्वालिटीज क्या क्या है। नॉलेज, सेकेंड है उनके लॉयल्टी, एंड थर्ड थिंग इज दैट दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक पर्सन। ओके, सो सिस्टमेटिक, नॉलेजेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड होने के वजह से जब ये पर्सन आपके साथ रहते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि ओके, यू आर विद अ सेफ पर्सन। यस, ये आपको सेफ तो फील करवाते हैं, बट डीप डाउन एंड इनसाइड ना इनके साथ रहने के लिए काइंड ऑफ इनका जो कहना है कि आपको भी अपग्रेड करना होगा खुद को। सो दे आर नॉट टेलिंग यू डायरेक्टली एनीथिंग, बट दे वांट योर अपलिफ्टमेंट, दे वांट
टू सी यू इन अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशंस। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बेटर अर्न करें, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से लाइफ लीड करें, वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को अपग्रेड करें। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली ग्रो करें, आपका जॉब हो, आपका एक बिजनेस हो, आप अपना मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपना लाइफ आप खुद लीड करे, आपको डिपेंडेंट ना होना पड़े अपने पेरेंट्स के ऊपर या फिर इनके ऊपर। सो एक साइड से मैं देख सकता हूँ कि ये लवर का मेंटर ज़्यादा है, जो चाहते हैं कि आप अपना काम खुद करें और जो चाहते हैं कि आप लाइफ में तरक्की करें। एंड दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही सीनियर है एंड मैच्योर्ड है, तो लाइफ एक्सपीरियंसेस है, तो इनके अंदर बचपना बचा नहीं है, या अक्सर प्रैक्टिकल चीज़ों को काइंड ऑफ फोकस करते हैं और आपको एक स्ट्रक्चर के अंदर ले आने की कोशिश करते हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि बीच बीच में आपको ऐसा फील होगा कि जो यही चाह रहे हैं वही मुझे करना पड़ रहा है, इनके नज़र में बेहतर पर्सन बनने के लिए मुझे और क्या क्या करना होगा। क्या ये मैनिपुलेटिव है या फिर क्या ये सच में ऐसे ही है? नो, दे आर नॉट एक्चुअली मैनिपुलेटिव, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अपने एनर्जी को अपने अंदर सेव करके रखते हैं। ये वनरेबल तो बिल्कुल नहीं है, ये ओपन अप तो बिल्कुल नहीं होंगे। ये इस टाइम पे क्या करें ना, वो गैदर करे अपनी स्ट्रेंथ को, वो उनको अगर आप बात करेंगे तो ही ये बात करेंगे, काइंड ऑफ ऐसा। ये खुद से बात नहीं करने वाले, ये खुद से कुछ नहीं एफर्ट्स डालने वाले हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ये करना सही नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है ना, डू डोंट्स प्रोज कॉन्स देख के ये बात करते हैं। सो दे आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट दे आर सेफ। वो ऐसा मुझे लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद ये मैसेज नहीं किया है, बट ये डेफिनेटली मिस करते हैं आपको। अगर आप इसके साथ बात करेंगे तो ये बात करेंगे। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये वर्कोहॉलिक होने के नाते इनके रूटीन बहुत हैवी है, या फिर ऐसा है कि ये अपने सोल पर्पस को बहुत सीरियसली लेते हैं। सो इनके लाइफ में सबसे टॉप नॉच प्रायोरिटी है इनके सोल पर्पस, या फिर इनके जॉब, या फिर इनके ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके छोड़ के इसका कोई लाइफ नहीं है, राइट? सो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समटाइम्स बहुत रोबोटिक साउंड कर सकता है, हार्टलेस साउंड कर सकता है, इमोशनलेस साउंड कर सकता है, बट इट इज व्हाट इट इज। दे आर लाइक typical, practical, workaholic, loyal, caring, independent person at this point of time। उनकी एनर्जी है। अब मैं आपकी एनर्जी देख रहा हूँ इस टाइम पे, आपकी एनर्जी क्या है? ओह, द टेन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। सो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एक अर्थ साइन है और आप एक वाटर साइन हो, वाइस वर्सा हो सकता है, लाइक आप वाटर वो अर्थ हो सकता है। द टेन ऑफ कप्स होने के नाते यू वांट दैट फुलफिलमेंट। आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक डिवाइन यूनियन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शादी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक साथ रहना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप दोनों खुल के बात कर रहे हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट कर रहे हो, वो आपको समझ रहे हैं, वो आपको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, वो आपको प्यार कर रहे हैं। द टेन ऑफ कप्स होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइक दिस पर्सन को आप सिर्फ अपने मतलब जिस्म से पसंद नहीं करते हो, लाइक जिस्मानी चाहत यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट है। तो आई फील कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन कितना आप पे प्यार करते हैं वो आपको बताए। आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच कोई दरारें ना रहे, एक बहुत ही पीसफुल फ्यूचर आप दोनों का हो, वो आपको समझे, आप उनको एक्सेप्ट करें, वो भी आपको एक्सेप्ट करें। सो बेसिकली यहाँ पे बात हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो एंड लाइक आप प्योर हो और आप दिल से सोच रहे हो, बट ये पर्सन दिमाग से सोच रहे हैं। सो आप दोनों गलत नहीं हो, बट दोनों अलग डेफिनेटली हो। सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि चलो हम मिलते हैं और कुछ बात करते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, आपको अपना काम में फोकस करना है, आप अपना लाइफ में और सीरियस तरीके से लीड करो। एवरी टाइम का आप घूमने नहीं जा सकते हो, एवरी टाइम आप मज़े ही नहीं कर सकते हो। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव किस्म के हो और आप एकदम स्पॉन्टेनियस किस्म के हो, तो इसीलिए ईगो क्लैश हो सकता है। आप जो चीज़ को इमोशनली समझते हो वो प्रैक्टिकली समझते हैं, तो उनके लिए लाइफ के हर एक छोटे मोटे डिसीजंस वो खुद लेना पसंद करेंगे और जो सही होगा वही चीज़ वो चूज़ करेंगे। बट आपके हिसाब से वैसे नहीं है, आपको जो फील होता है अच्छा वही आप चूज़ करते हो, अगर नहीं फील होता है तो नहीं चूज़ करते हो। दोनों के देखने का नज़रिया अलग है। आप चाहते हो कि ये आपको एक्सेप्ट करे सोशली, क्योंकि टेन ऑफ कप्स आप चाहते हो कि ये अपनी फैमिली में आपके बारे में बात करे या फिर ये सबके सामने आपको इंट्रोड्यूस करे। ये आप चाहते हो कि ये आपके रिलेशनशिप को एक एक्सेप्टेंस दे या आपको एक्सेप्ट करे, बट ये ऐसा नहीं चाहते। बट दोनों की इंट्यूशन
मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशंस एंड इंटेंशंस बहुत प्योर है। लाइक आप इसको जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, आपका वो ट्रस्ट है और ये पर्सन का भी एक ट्रस्ट है कि हाँ आप भी उनको छोड़ के कभी नहीं जाओगे, काइंड ऑफ ऐसा। बट मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको हर्ट करते हैं। द 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये इतना कैलकुलेटिव अप्रोच लेते हैं कि वो बात मतलब बीच बीच पे आपको ऐसा लग सकता है कि ये समझ नहीं रहे आपको, ये जो चीज आपको हर्ट करते हैं वो समझ नहीं रहे। वो अक्सर वही करते हैं जो इनके हिसाब से सही लगता है, वही चीजों को ये कर। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जो चीज के लिए आप मना करते हो वो सुनते नहीं है वो। आई थिंक जो चीज ये पर्सन आपको बोल रहे हैं वो है कि लाइफ में क्या चीज होना चाहिए, और आप बोल रहे हो कि क्या चीज एक फुलफिलिंग हैप्पी लाइफ में रहना चाहिए। सो आई कैन फील कि ये पर्सन की वजह से काफ़ी बार आप एम्प्टी महसूस करते हो, काफ़ी बार आपको ऐसा लग जाता है कि इस रिलेशनशिप पे प्यार नहीं है, या फिर ये पर्सन कभी आपको प्यार के नज़र से नहीं देख पाएंगे, ये पर्सन हमेशा आपको दूर दूर रखेंगे, ये पर्सन कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई थिंक आप एक्सपेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हो इस पर्सन से और इसीलिए आप हर्ट होते हो। द 9 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते वो सिर्फ उतना ही करेंगे जो इनके हिसाब से सही लगता है, और आप स्पॉन्टेनियस हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और इसीलिए आप हर्ट होते हो। सो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी इमोशनल लाइफ की वजह से आप बीच बीच पे ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हो, बीच बीच पे आप अपना काम बंद कर देते हो, बीच बीच पे आप डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि इसी के ऊपर मैं इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होता हूँ, इसी को मैं प्रायोरिटी देता हूँ, बट जब इंपॉर्टेंट बात आते हैं तो ये मुझे प्रायोरिटी नहीं देते। सो प्रायोरिटी का इशू है, एक्सेप्टेंस का इशू मुझे लग रहा है, एंड टू मच कैलकुलेटिव रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर का एक इशू है। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि आप जहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो इनका कॉल और मैसेज और बहुत अच्छा हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही शॉर्ट टाइप के मैसेजेस, या फिर उनके डेली एक्टिविटी अपडेट्स कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या आ रहा है, सिंपल गुड मॉर्निंग गुड नाइट, दिस काइंड ऑफ मैसेजेस। सो इसीलिए आपको शायद ऐसा फील होगा कि एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप पे रह के भी आप लोनली हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको जो फुलफिलिंग वाले प्यार रिलेशनशिप चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लैक ऑफ सेक्सुअल केमिस्ट्री, बिकॉज आप जो इमोशनल बॉन्ड को फॉर्म करना चाहते हो, एस्टैब्लिश करना चाहते हो, वो नहीं कर पा रहे हैं, और ये पर्सन इतना ज़्यादा बिजी है या फिर इनके पास उतना ज़्यादा फ्री टाइम नहीं है, तो इसीलिए वो सेक्सुअल केमिस्ट्री आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, एंड यहाँ पे इसीलिए सेक्सुअल मैजिक भी वर्क नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी थोड़ा बहुत इशू है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलेशनशिप में सही है, ठीक है, लॉयल है, वो तो लीस्ट चीज़ें है ही, लॉयल तो होना ही है, प्यार भी है, बट आई ऑल्सो फील कि प्यार थोड़ा सा ज़्यादा आप इनको करते हैं। और जब हाँ ये व्हेन इट कम्स टू मटेरियलिस्टिक चीज़ें, व्हेन इट कम्स टू गिफ्ट्स, व्हेन इट कम्स टू केयरिंग, ये करते हैं, बट जिस तरीके से आप चाहते हो कि ये करे वो नहीं कर रहे हैं, या फिर वो नहीं करते यूजुअली। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, सम स्वीट जेस्चर फ्रॉम दैट पर्सन, it will not come up at this point of time right now, but it will come later। but मैं यही कह रहा हूँ कि जो चीज़ आपको अभी चाहिए वो चीज़ वो बाद में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो टाइम, आपका टाइम सही नहीं है। सो यही प्रॉब्लम है इस टाइम पे। ओके, लेट्स सी क्या हो सकता है फ्यूचर। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह होगा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड के साथ साथ एक चीज मैं कह सकता हूँ, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक चेंज, ओके, इंटरनल क्वालिटीज। तो क्या हो रहा है कि आप इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते यू टू आर बीइंग ब्लेस्ड, ओके, यू टू आर बीइंग ब्लेस्ड, यू टू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, यू टू आर बीइंग गाइडेड बाय डिवाइन यूनिवर्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे के एप्रोप्रिएट पर्सन बनने वाले हैं। तो लाइक आप होंगे इनके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस, ये होंगे आपके ग्रेविटी। आप इनको सिखाएंगे नए नए चीज़ें, आप इनको सिखाएंगे कि किस तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है, और ये आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपके स्किल को आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप के काउंटर पार्ट ये बनेंगे और इनके काउंटर पार्ट आप बनेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते यहाँ पे साफ मैसेजेस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि पेशेंस लेवल बढ़ाना होगा, ये इस रिलेशनशिप में वेट करना होगा, इतना जल्दी गिव अप नहीं कर सकते हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा है
कि ये पर्सन आपको एक टॉक्सिक हैबिट से एक अच्छे वाले हैबिट पे लेकर आए हैं, इनके वजह से आप पॉजिटिव क्वालिटीज को अपने अंदर ले आ पाए हो, इनके वजह से आप खुद को अलग नज़र से देखना स्टार्ट किए हैं। सो ये रिलेशनशिप में कुछ कुछ खराब चीज़ तो नहीं है, बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है, आपको भी समझना है कि कहाँ पे आपको एडजस्ट करना चाहिए और कहाँ पे नहीं। एंड एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना जो बहुत ही पर्सनल होता है। तो अगर आपको अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कि आपको अपने पर्सनल फ्रीडम चाहिए या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए जो आपको समझ में आता है कि यू हैव बीन लुकिंग फॉर दिस, कि लाइक बचपन से आपको नहीं मिला है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस पर्सन से मिलेगा आपको। अगर वो चीज़ नहीं मिल रहा है ना, तो काइंड ऑफ आपको बोलना होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ही चीज़ कहते हैं कि आपको एंड तक खड़े रहना है। अभी जो चीज़ है इससे कई गुना ज़्यादा बेटर होगा रिलेशनशिप। अभी जिस तरीके से आप दोनों का इक्वेशंस है, यही सब कुछ नहीं है। फ्यूचर में बहुत कुछ पॉजिटिविटी वेट कर रहे हैं। फ्यूचर में आप दोनों और ज़्यादा कंपैटिबल होंगे, मैच्योरिटी की ज़रूरत है। तो अगर आप दोनों के आपके मन में ऐसा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये पर्सन क्या बदलेंगे, नहीं, कोई पर्सन बदलेंगे नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल जो डिफरेंट साइड है, इस दोनों साइड्स के बीच एक संतुलन बरकरार आप रख पाएंगे। मतलब आई फील कि यू आर बिकमिंग अ मोर बैलेंस्ड पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते यू विल रिमेन ग्रेटफुल टू दैट पर्सन एंड दैट पर्सन विल रिमेन ग्रेटफुल टू यू ऑल्सो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बैकबोन होता है रिलेशनशिप का, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप सैक्रिफाइस किए हो इनके लिए ऑलरेडी और सेल्फलेस हो आप, और यही हार्ड वर्क, डेडिकेशन, लॉयल्टी फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शंस में बदल जाएगा। सो राइट नाउ थिंग्स आर नॉट गुड और थिंग्स आर नॉट एज यू आर होपिंग। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से चाह रहे हो चीज़ें वो कभी नहीं होगा, बट फिर भी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। अभी का जो एनर्जी है, आप इंतजार करें इस पर्सन के लिए, ये पर्सन बोलेंगे, ये पर्सन एक्सप्लेन करेंगे, सिचुएशंस इतना नेगेटिव नहीं होगा। तो रीयूनियन अभी अगर नहीं हो रहा है तो बाद में हो सकता है, या फिर ऐसा है कि आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो अभी अगर नहीं हो रहा है तो बाद में होगा। सो पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली चेंजेस, बिकॉज क्वीन मतलब अभी भी एक लास्ट स्टेप बाकी है डेवलप होने का। स्टिल इट इज प्रोसेसिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें प्रोसेस्ड हो रहा है, इंटरनली बदल रहे हैं, एक्सटर्नली अभी आपको नहीं देखने को मिल रहा है, बट देखेंगे आप बहुत जल्दी। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति इस रिश्ते को और बेहतर बनाइए, एंड इस वीडियो रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।